अफसोस, सब पर्दे हट गए, तारीकी के सब साए दूर हो गए। अब कुछ पोशीदा नहीं, अब कोई राज नहीं। ऐ काश मैं दिन के उजाले को कभी न देख सकूं। मैं गुनहगार हूं, अपनी पैदाइश का गुनहगार, अपनी शादी का गुनहगार। या खुदा, मैं गुनहगार हूं, कातिल हूं, कातिल हूं। इंसानी जिंदगी क्या है आखिर? कोई ऐसा शख्स बताइए जिसकी खुशहाल जिंदगी एक ख्वाब साबित न हुई हो। इडिपस को ही देखिए और फिर बताइए। इसीलिए कहता हूं, इंसान के लिए दायमी मुसर्रत नामुमकिन है। उसने किस इत्मीनान से हमें मुसीबत से निजात दिलाने के लिए कातिल की तलाश शुरू की थी। वो हमारा मोहतरम और दिलनवाज शहंशाह था। तमाम थीब उसके नाम का दीवाना था। लेकिन अब उसकी जिंदगी से ज्यादा दर्दनाक कहानी किसकी होगी? ओ मगरूर इडिपस, जब एक ही कोख से बाप और बेटे ने जन्म लिया, उस वक्त ये कायनात टुकड़े टुकड़े होकर बिखर क्यों न गई? वक्त के धारे वक्त बेवक्त सबको उछालते हैं। वक्त ने हमको भी उछाला है और कहा है, देखो शादी का मजाक देखो, एक बेटा खाविंद बना है, देखो ये हमारी जिंदगी का अलमिया है। बदनसीब लायस के फर्जंद, काश हमने तुम्हें देखा न होता। हमारी जिंदगी पर सूरज की तरह चमकने वाले इंसान, आज तुम रात के अंधेरों में डूब गए हो। ऐ थीब के मुअज्जिज लोगों, सुनो, जो कुछ अब तुम सुनोगे और जो कुछ देखोगे, उसके लिए आंखों में आंसू भर लो। इस महल की चार दीवारी में जानबूझकर जो खौफनाक और मकरूह काम किए गए हैं, उनकी गलाजत को ईस्टर या फॉसिस के मुकद्दस पानी भी साफ नहीं कर सकते। हम जो कुछ देख और सुन चुके हैं, उससे ज्यादा रुलाने वाली बात क्या होगी? मलिका आलिया वफात पा गई। उफ, बदनसीब औरत, उसकी जिंदगी इस अंजाम को कैसे पहुंची? उसने अपने हाथों अपनी मौत को गले लगाया। उफ, वो खौफनाक मंजर। आप खुशकिस्मत हैं जो आपने उसका अंजाम नहीं देखा। लेकिन मैं मुकद्दर का मारा उसकी दर्दनाक मौत का मंजर कैसे भुला सकूंगा? वो जज्बात के तूफान में बहती हुई अंदर आई और पागलों की तरह अपने बालों को जकड़े हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर मरहूम लायस को पुकार रही थी और चीख चीख कर अपने मासूम बच्चे के बारे में बताने लगी, जो अपने ही वालिद का कातिल था और जिसने अपनी ही मां के साथ हम बिस्तरी की। जिस कोख से जन्म लिया, उसी कोख से अपने बच्चों को पैदा किया। जालिम किस्मत ने बेचारी पर दोहरा वार किया। खाविंद से खाविंद मिला और बेटे से बेटे। मैंने इतना ही सुना। उसकी मौत का मंजर मेरी नजरों से छुपा हुआ था। उसी वक्त शहंशाह चिल्लाते हुए अंदर आए। सबकी नजरें उन पर थी। वो चिल्लाकर बोले, तलवार दो हमें, एक तलवार दो। कहां है वो बीवी जो मेरी बीवी नहीं, जो सरजमीन है जहां पर मैं एक पौधे की तरह बोया गया था और जहां से मैंने खुद ही फसल काटी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। मालूम होता था उनमें कोई शैतान उतर आया हो। कोई भी ये न बता सका मलिका आलिया कहां है। वो खुद ही बंद दरवाजे को टक्कर मारने लगे। उनकी चोट से दरवाजा उखड़ गया
और हम सब हैरत और खौफ से देख रहे थे। मलिका आलिया की लाश रस्सी से बंधी हुई झूल रही थी। शहंशाह ने भी उसे देखा। उनके मुंह से कर्वनाक चीख निकली और दीवाना वार आगे बढ़कर रस्सी को खोला। लेकिन दर्दनाक मंजर अभी और बाकी थे। मलिका आलिया के लिबास में सोने का कांटा लगा हुआ था। शहंशाह ने उसे निकाला और एक हाथ के फासले से अपनी आंखों में घोंप लिया। उन आंखों में जो अब उसकी बेशर्मी, उसकी बेचारगी नहीं देख सकती थी। अब वो न तो उन्हें देख सकती थी जिन्हें नहीं देखना चाहिए था, न ही उन्हें देख सकती थी जिनके दीदार की तमन्ना उनके दिल में थी। अब उनमें एक लंबी अंधेरी रात थी। उन्होंने बार बार अपनी आंखों को उन कांटों से छेदा। आंखों से खून के फव्वारे उबलने लगे जो सुर्ख सैलाब की तरह उनके चेहरे पर फैल गए। वो दोनों गुनहगार थे, एक मर्द और एक औरत, और गुनाह की सजा उन दोनों को मिल गई। कल तक उनकी जिंदगी में खुशी थी, शादमानी थी, लेकिन आज आंसू, तबाही, बर्बादी, मौत और जितनी भी लानतें हैं उन पर बरस रही हैं। शहंशाह अब कैसे हैं? क्या अब भी वो उसी तरह तड़प रहे हैं? वो चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो और दुनिया को दिखाओ अपने वालिद का कातिल कैसा होता है। अपनी मां का अफसोस मैं वो सब कुछ नहीं कह सकता। वो अपने ही होठों से निकली हुई बद्दुआ को पूरा करने के लिए चुपचाप इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अभी उनमें ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। कोई उनकी रहनुमाई करने वाला नहीं। ये सदमा, ये चोट, ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। दरवाजा खुल रहा है। बेचारगी की एक तस्वीर आने वाली है जिसे आप हिकारत से नहीं, के साथ देखेंगे। या खुदा, ये बदनुमा दाग, ये दर्द कर्ब की हालत, ये बर्दाश्त से बाहर है। जालिम किस्मत का ये कैसा मजाक है। ओ बदनसीब इंसान जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरसती थी, उसे देखते हुए डर लगता है। मैं ये मकरूह मंजर नहीं देख सकता। ऐ मेरे दिल से उठने वाली दर्द की टीसों, क्या ये मेरी ही आवाज है जो हवा में सरसरा रही है? ये मुझे क्या हो गया है? ऐसी हालत जिसे कान सुनना और आंख देखना गवारा न करे। उफ, ये रात, ये अंधेरी रात अब कभी सुबह नहीं देखेगी। फिर टीस उठी। उठो दर्द की टीसों, उठो और जिस्म को चीरती हुई यादों के अंधेरों में खो जाओ। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी तकलीफ 2 बार बर्दाश्त करनी पड़ती है, पहले जिस्मानी तौर पर, फिर रूहानी तौर पर। क्या मेरा मेहरबान दोस्त अब भी मेरे पास खड़ा है? तुम्हारे हाथ इस अंधे की रहनुमाई करेंगे। क्या तुम मेरे नजदीक ही हो? मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूं, लेकिन देख नहीं सकता। ये आंखें, ये तुमने क्या किया? किस शैतानी कुव्वत ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? अपोलो ने मेरे दोस्त, अपोलो ने ही मुझे अपने इताब का मरकज बनाया है, और ये सब मैंने अपने ही हाथों से किया है। जब चारों तरफ गलाजत और बदनुमाई ही देखने को थी, तो फिर इन आंखों का क्या करता? इसमें कोई शक नहीं। अब मेरी आंखों के लिए कोई दिल फरेब मंजर नहीं।
कानों के लिए कोई दिल नवाज नगमा नहीं। चलो मुझे इस सरजमीन से दूर ले चलो, यहाँ के देवता भी मेरे वजूद से नफरत करते हैं। ओ बदनसीब इंसान, काश तुम अपनी पैदाइश का राज जानने के लिए जिंदा ही न रह जाते। बुरा हो उसका जिसने मेरे पांव आजाद किए और मौत के बदले जिंदगी अता की। एक फिजूल सी जिंदगी। मौत हमारे लिए एक दिल फरेब इनाम होती। काश ऐसा ही होता। अब मैं क्या हूं? अपने वालिद का कातिल, अपनी माँ का खाविंद, अपने ही बेटों का भाई, और भी न जाने क्या क्या इडिपस के नाम से मंसूब किया जाएगा। फिर भी मेरी नाचीज राय में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधेरी की जिंदगी से तो मौत बेहतर थी।